अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ आप सबकी इफ़रा तनवीर और आज मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 6 बजे से। तो यहाँ मेरा किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और मैं देख देख कर उलझ भी रही थी, क्योंकि मुझे ना क्लीन करना था किचन। वो होती है ना एक हफ़्ते में या 15 दिन में, जो एक दिन वाली सफाई होती है वो करनी थी मुझे। ये कॉर्नर मेरा बहुत भरा हुआ था, जो मुझे बहुत मतलब इरिटेट कर रहा था बहुत ज़्यादा, कि कुछ भी सामान होता था इसमें। ये मैंने बास्केट बनाई थी, हालांकि कप रखने की, लेकिन कुछ भी जो भी सामान होता था वो इसी में डाल देता था। तो मुझे ये सब यहाँ से क्लीन करना था। किचन बहुत ज़्यादा मुझे गंदा सा लग रहा था। मुझे ये मन था मैं पूरा वॉश कर दूँ, टाइल्स भी धो दूँ, तो स्लैब भी धो दूँ। तो आज मैंने सोचा चलो यही कर लिया जाए आज। तो मैं सोकर उठी थी, फ्रेश फील भी कर रही थी। तो यही टाइम होता है जब आप एनर्जेटिक होते हो, तो आप काम करने ये सब खड़े हो जाते हो। तो यहाँ मैंने पहले कॉर्नर को सेट करा कि मुझे रखना किस तरीके से ये सब सामान। ऐसे आ जाएगा, ऐसे सही लगेगा। तो जैसे हुआ, जब मैंने पूरी तरीके से सेट कर दिया था, तो इसके बाद फिर मैंने यहाँ से वॉश करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वॉश करना सबसे मेन है। मेरा वॉश मतलब स्लैब का ये होता है कि अगर मैं दिन में 1 बार काम करूँ या 4 बार काम करूँ, जब तक मैं उसको वॉश नहीं कर देती पूरा साबुन से अच्छी तरीके से, तो मेरी स्लैब पे लाल वाली चींटियाँ आ जाती हैं। तो बिना साबुन से वॉश करे तो मैं यहाँ पर रह ही नहीं सकती। तो यहाँ मैं सारे टाइल्स और ये सारा कॉर्नर, मतलब मैंने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप काम करा, ताकि कुछ ज़्यादा फैले भी नहीं और मैं ईज़िली करती भी चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ मुझे अभी रात के लिए डिनर भी रेडी करना था हमारा। ये मेरा कॉर्नर रेडी हो गया था और यहाँ पर अब मैं मसालों के जो मेरे डिब्बे थे ये इन सबको साफ़ कर रही थी। तो ये इसे पूरा साफ़ तो मैंने नहीं करा कि पूरा इन्हें खाली करके मसालों को और फिर मैं धोती इनको, ये तो मैंने नहीं करा। मैंने ऊपर से इनको, पहले मैंने इसके स्टैंड साफ़ करा और मैंने ऊपर से सारे मसाले के डिब्बे जो थे वो साबुन लगाकर ऐसे ही कपड़े से साफ़ कर दिए थे। तो इससे भी आपका, अगर ये भी आप हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2 हफ़्ते में 1 दफ़ा कर लो, हफ़्ते में 1 दफ़ा तो इतने काम नहीं हो पाते, 2 हफ़्ते में 1 बार अगर आप ये काम भी कर लो, तो इससे भी आपका किचन काफ़ी साफ़ लगता है और काफ़ी फिनिशिंग आ जाती है आपके डब्बों में। यहाँ जो मैं ये डस्टर यूज़ कर रही हूँ ना, ये आप देख रहे हो, ये जो कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आप लोग को एक यहाँ पर ट्रिक देती हूँ। ये जो कपड़ा होता है, पहले हम लोग ना मोर से या 24/7 से जो सामान लेकर आते हैं, तो वो अब कपड़े के बैग्स चल रहे हैं, क्योंकि पॉलीथीन्स तो बैंड हो चुकी हैं। और अब के से तो इतनी ज़बरदस्त बैंड हुई हैं कि आई थिंक मुझे मेरे किराने स्टोर वाले बता रहे थे जो आते सामान देने, कि 1 लाख रुपए जुर्माना है अब के से, अगर आप पॉलीथीन्स यूज़ करते हो। तो ये जो बैग होते हैं ये कुछ ज़्यादा ही होने लगे थे, तो मैं इन्हीं का जो है वो डस्टर बनाने लगी हूँ। तो ये यूज़ एंड थ्रो वाला हो जाता है कि 1 हफ़्ता एक आपका कपड़ा चल जाता है, जिससे आप सारी डस्टिंग कर लो और इससे इतना अच्छा स्लैब साफ़ होता है। सीरियसली आप लोग करके देखना, इससे चूल्हा भी बहुत अच्छा साफ़ होता है और आपका चमक जाता है बिल्कुल, और स्लैब भी बहुत अच्छे से साफ़ होता है। और मतलब अच्छा रहा, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मेरा पूरा चमक गया है। ये जो कंटेनर बॉक्स था जिसमें मैं सारे मसाले रख रही थी, यहाँ मैंने सोचा चलो जग में भी पानी भर के, बाहुबली बने तो पूरा ही बन जाते हैं ना तो यहाँ सारे डब्बे वब्बे मैंने ऐसे कपड़े से ही साफ़ करे, क्योंकि वो ही काफ़ी था। तो यहाँ ये मैंने स्लैब और ये ऊपर जो सब टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं ये सब मैंने साफ़ करे। तो यहाँ पर ये जो वाइट कलर का लगा हुआ है जिसे मैं साफ़ कर रही हूँ, यहाँ पहले एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था, लेकिन यहाँ से छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आती थी और तनवीर को तो छिपकलियों से बहुत ही डर लगता है। तनवीर इतना ज़्यादा किसी से नहीं डरते जितना छिपकली से डरते। तो ये हमने यहाँ पर ये बंद कर दिया था ऐसे, ये पिलाई का पीस लगाकर, ताकि यहाँ से हमने एग्जॉस्ट भी हटा ही दिया था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वेंटिलेशन के लिए इतना बड़ा विंडो है हमारा, तो उसके लिए काफ़ी रहता है वेंटिलेशन। तो यहाँ ऑलमोस्ट मेरा किचन साफ़ हो ही गया था। अब मैं चली सिंक की तरफ। किचन में बर्तन जमा हो रहे थे बहुत, दोपहर से ही मैंने बर्तन नहीं धोए थे, तो ये बर्तन भी धो दिए मैंने सारे यहाँ पर। पहले मुझे बर्तन धोने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, शौक़ तो खैर अब भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हमने न्यू शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज़रा मेड की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो यहाँ मेरे पास मेड नहीं लगी हुई। पहले तो मुझे बर्तनों में इतना आलस आता था कि मैं 1 कप भी नहीं धोती थी, लेकिन अब यही है ना कि जब मजबूरी होती है तो इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं अब, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी मेड नहीं मिल रही, और जो मिली 2-3 दिन काम करा वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। तो मैं
यहाँ पे बर्तन वर्तन धो रही हूँ, बच्चों की फीडर्स धोना, और साथ साथ पता है मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही हूँ हेडफोन्स लगाकर। तो वो मेरा सबसे फेवरेट काम है कि मैं काम करते मैं ऐसे बातें कर लूँ उनसे, ताकि काम कब हो जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि बातें करते करते कब आपका काम ही मर जाता है। तो बस यहाँ बर्तन ऑलमोस्ट धुल चुके हैं, तो मैंने सोचा ये वाला जो मेरा रैक है ये भी थोड़ा सा ठीक कर दूँ, क्योंकि रैक भी बहुत गंदा हो रहा था, सारे बर्तन बिखरे पड़े हुए थे यहाँ पर। तो यहाँ मैंने रैक सही कर दिया और साथ साथ में बर्तन भी लगा रही थी। बर्तन लगाने के बाद मैंने सोचा नीचे का बचा था, बस नीचे का भी क्लीन करना बाकी था, क्योंकि जो मैंने सामान मुझे समझ नहीं आ रहा था वो मैं नीचे रखती जा रही थी सारा, के बस इसे नीचे ही मुझे कहीं ना कहीं सेट करना है, मुझे ऊपर से बिल्कुल क्लीन चाहिए था। तो यहाँ से मैंने नीचे से सारा ये जो मेरा रैक है, मतलब मैंने इस किचन को ना बहुत जिसे कहते हैं ना दिक्कतों के साथ सेट करा हुआ है, क्योंकि मेरे मन मुताबिक ये किचन नहीं था, फिर भी मैंने इसे बहुत हिसाब से इसको सेट करा हुआ है सारा। तो आज मन कर रहा था कि सारी क्लीनिंग कर दो, जो भी है नीचे की भी ऊपर की भी, सब ठीक से करके मैंने लगाया। तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन ये होता है कि हाँ साफ़ सुथरे किचन में काम करने में ही मज़ा आता है, बिखरे हुए किचन में काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ये प्याज और आलू की टोकरी भी मुझे लगे हाथ मुझे साफ़ कर देनी चाहिए। ये मेरे जो दस्तरखान बचे हुए होते हैं, जो पुराने दस्तरखान होते हैं, मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ, हटाती नहीं हूँ, ये कहीं ना कहीं बिछाने के काम में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर आलू की टोकरी जो थी मैंने उसके बिछाने के यूज़ में ले लिए। ये यूज़ एंड थ्रो वाला मामला हो जाता है, क्योंकि बच जाते हैं दस्तरखान। हाथों हाथ मैं ऊपर वाला स्लैब भी मुझे साफ़ करना था, तो मैं ऊपर चढ़ गई मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था इस टाइम पर, बस मुझे सफाई दिख रही थी कि मुझे सब कुछ साफ़ करना है। तो मैं ऊपर चढ़ गई, ऊपर चढ़ के मैंने सारा क्लीन करा डब्बों के पास से, और मुझे मिला ये ग्लूकॉन डी का डिब्बा, जिसे देखकर मुझे चक्कर आ गए। चाहे वैसे मुझे नहीं पता आ रहे थे नहीं आ रहे थे, पर ये ग्लूकॉन डी का डिब्बा देखते ही मुझे चक्कर आ गया और मैंने एक गिलास ठंडे पानी में बनाकर पी लिया। अब बारी थी स्टोव साफ़ करने की, तो मैंने यहाँ जल्दी जल्दी चूल्हा साफ़ करा। जैसे आपको पता है, भी मैं बता चुकी हूँ कि बिना साबुन से साफ़ किए यहाँ पर गुजारा हो ही नहीं पाता है बिल्कुल भी। तो यहाँ मैं जल्दी से ये साफ़ करती जा रही थी, और आपने देखा मैंने सामने विंडो में चार्ट पेपर्स भी लगा दिए थे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से रोशनी आती है बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम, तो वो अच्छी नहीं लगती मुझे। और फिर ना बेपर्दगी भी, मतलब जैसे कैसे भी आप हो तो जा सकते हो किचन में, अगर ये चार्ट पेपर्स लगे हुए हैं, वैसे मुझे जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी। तो ये चार्ट पेपर्स भी मैंने लगा दिए थे। जब ये साफ़ हो गया तो थोड़ा सा पुदीना रखा हुआ था, जिसे मुझे क्रश करके लगाना था। पुदीना मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सूखा हुआ पुदीना, जैसे काली वाली दाल में या किसी भी नींबू लेमन वगैरह में बहुत यूज़ करती हूँ। तो पुदीना भी रखना था, जिसे मैं बहुत दिन से आलकस में पड़ी हुई थी पुदीना करने से, तो वो भी मैं यहाँ मैंने ये काम भी निपटा दिया। सब काम हो गया था, चूल्हे के ऊपर कपड़ा डल गया, इसका मतलब है मेरा चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ये बिल्कुल एंड में मैं डालती हूँ चूल्हे पे कपड़ा, जब मेरा सब काम हो जाता है तो चूल्हे के ऊपर मैं ऐसे कपड़ा लगा देती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है, उससे चूल्हा साफ़ सुथरा सा भी रहता है। और ऐसे मेरी आदत ही है स्टार्टिंग से, जब चूल्हा साफ़ हो जाता है उसके ऊपर कपड़ा लगा देती हूँ मैं। तो अब मेरी यहाँ पर काम, मेरा किचन पूरा साफ़ हो ही गया था, तो अब मुझे बनाना था रात का खाना। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ये सब करते करते, बहुत टाइम हो गया था, तो मुझे कुछ झटपट वाला खाना बनाना था, और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या बनाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, बस टमाटर और प्याज की चटनी बना ली। आप लोग के घर में भी बनती होगी टमाटर और प्याज की चटनी, जिसे बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। इधर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी पीसना था, वो भी पीसा, और आटा भी गूँध ही लिया था मैंने रोटी बनाने के लिए, जो आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। चटनी भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें सिर्फ प्याज हल्की सी कचरी कर उसमें टमाटर डलते हैं, मिर्च हल्दी नमक डलती है, लहसुन अदरक का पेस्ट डल के उसकी अच्छे से बुनाई हो जाती है, और ऊपर से खटाई या नींबू जो आपका मन करे वो डाल दो आप, और हल्की गैस पर पका लो, तो ये बहुत अच्छी चटनी तैयार हो जाती है, बहुत टेस्टी लगती है, हल्का सा खाना हो जाता है। साथ में मैंने पराठे करे थे इसके आज, क्योंकि इसके साथ तो पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो जो मैंने पराठे बनाए थे तो वो मैं इस तरीके से करती हूँ कि क्योंकि तनवीर रात में बहुत लेट आते हैं, तो रात में फिर मुझे उठकर पराठे बनाने पड़ते हैं, तो मैं उनके लिए जो पराठे बनाने होते हैं उन्हें आधा सेक लेती हूँ। मतलब ऐसा होता है कि पराठा बनाया और उसको आधा सेक लिया, मतलब एक बार चूल्हे पे डालकर दोबारा पलट कर उसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है, जब तनवीर आते हैं तो बस उस पर घी लगाकर उसे सेक कर देना होता है मुझे। अपने लिए तो मैंने पराठे बना ही लिए थे, लेकिन तनवीर के लिए मैंने इसी तरीके से करके रख दिए थे, ताकि तनवीर रात में आए तो चटनी तो टमाटर प्याज की चटनी तैयार होगी, बस पराठों पे घी लगा के सेक कर मुझे उन्हें देना होगा। तो बस यहाँ जल्दी जल्दी मेरी इसी चीज़ की तैयारी चल रही है, और मेरा काम मोस्टली पूरा होने ही वाला है।
बहुत थकान हो गई थी इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। बस मेरा मन कर रहा था कि झटपट झटपट सारे काम हों और मैं ये कर दूँ। तो मेरा दिमाग में नहीं चल रहा था, कभी किसी तरीके के मैं यहाँ पराठे बना रही हूँ, कभी किसी तरीके से पराठों को रोल कर रही हूँ। तो बस ये सब करने के बाद मैंने खाना खाया बहुत अच्छे से। ये देखिए मैंने आपको दिखाया है किस तरीके से मैंने ऐसे ही सिंपल से पराठा बना कर रख दिया। ये आप भी कर सकते हैं किसी टाइम कि अगर आपको पराठे बनाने हों और आप मतलब ऐसा होता है ताज़े ताज़े पराठे देने में ही सबको मज़ा आता है, सबको अच्छा लगता है खाना गरम गरम। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, बना बना के रख दें और उस पर बाद में घी लगा लें। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब भी आपका मन करे उसको खाने का, आप उसे घी लगा दें तो बिल्कुल फ्रेश तैयार हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। लेकिन बस इस आटे में आपको थोड़ा सा मलाई या फिर घी और नमक आप मिला लें तो ज़रा सा अच्छा रहता है, तो थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं इससे पराठे। तो चलिए मेरा काम तो यहाँ पर चलता ही रहेगा, बस थोड़ा ही काम बचा था। इसके बाद मैंने अपने पराठे खाए और फिर मैं बहुत सुकून के साथ हो गई थी, क्योंकि मेरा सारा काम मोस्टली निमट ही गया था, बच्चों को भी मैंने दिया। तो यहाँ मेरा अपने व्लॉग का एंड करूँगी और आप सबको अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ।